हमने अब यहाँ कम से कम 14 से धरना चल रहा है। हम सब ज्ञापन देके देख लिए, लेकिन अब हमारी एक ही बात है, क्या तो हमें लिखित में चाहिए हर चीज। इसके अलावा हमें कोई ना रोक सके और हमें किसी ने उकसाया नहीं है। हम खुद आए, क्योंकि हम पहले से या तो प्रशासन सुन ले, अगर हमें कुछ होता है दोनों बहनों आशा बहनों को, तो हमारी जितनी बहनें, इस प्रशासन खुद इसका जिम्मेदार हो। अगर किसी ने, हम चारों जो बैठे हैं यहाँ पे, हम जब ही उतरेंगे जब कोई हमारी मांगों को लिखित में हमें देगा, नहीं तो हम नहीं उतर रहे। अगर किसी ने हमें रोकने को। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्वास्थ्य आंगनवाड़ी न्यूज। मैं हूं रोहिदास और आज की इस बड़ी खबर में बात करेंगे राजस्थान में आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन की, जो पिछले लगभग 2 महीनों से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं और लगातार 14 दिन से धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि लंबे समय से धरना प्रदर्शन के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इसी के विरोध में कुछ आशा कार्यकर्ताओं ने पानी की टंकी पर चढ़कर अपना विरोध दर्ज करवाया है और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने का प्रयास किया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे वर्षों से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण, सर्वे, डिजिटल रिपोर्टिंग और अन्य अनेक सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उनका कहना है कि समय के साथ उनकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ती गई, लेकिन मानदेय और सुविधाओं में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। आंदोलन कर रही आशा कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगे इस प्रकार है कि आशा कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगियों को स्थायी किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए, मासिक मानदेय 24,000 किया जाए, सेवानिवृत्ति पर 10 लाख का सम्मानजनक लाभ दिया जाए, सामाजिक सुरक्षा बीमा और अन्य कर्मचारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए, प्रति माह समय पर वेतन दिया जाए। और आंदोलनकारी कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे पिछले 2 महीनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रही है। उनका आरोप है कि कई बार अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाने के बावजूद उन्हें अभी तक संतोषजनक समाधान नहीं मिला। उधर प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और प्रदर्शनकारियों से लगातार संवाद किया जा रहा है। यदि सरकार या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी होता है तो हम आपको उसकी जानकारी सबसे पहले देंगे। यह पूरा मामला अब राज्य भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका को देखते हुए कई सामाजिक संगठनों और कर्मचारियों ने भी इनकी मांगों पर सकारात्मक विचार रखने की अपील की है। अभी आगे बहुत लड़ाई है, नहीं डरेंगे खुर्ची से, जीत लेंगे खुर्ची से, नहीं डरेंगे खुर्ची से, जीत लेंगे खुर्ची से। 4,000 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं, 4,000 में दम नहीं, 24,000 से कम नहीं। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार भली है। फिलहाल सभी की नजर सरकार और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या आशा कार्यकर्ताओं की मांगों पर कोई बड़ा फैसला होगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। यदि आपके पास इस मामले से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी, वीडियो, दस्तावेज है तो हमें भेज सकते हैं। हम तथ्यों की पुष्टि के साथ उसे अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यदि आपको यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और स्वास्थ्य और आंगनवाड़ी समाचार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहले तो परमानेंट किया जाए, क्योंकि आशा 500 रुपए से लगी, 22 साल हो गए, 4,959 रुपए इतनी साल में, 22 साल में हुए ही। दूसरे नंबर आशा सहयोगी 24 घंटा फील्ड में ही दिखाई देती है और उसके 4,900 रुपए, 4,959 रुपए हैं और इतना कार्य करती है। ऑफलाइन थे, ऑनलाइन काम कर दिया गया, ई मित्र बना के रख दे आशा सहयोगी को। 24 घंटा इसी कार्य में ही लगी रहती है आशा सहयोगिनी। और हमारी मांग है, पहले हमें परमानेंट किया जाए। अगर सरकार की बात है तो हमारा परमानेंट कब होना चाहिए, या हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और नहीं, यह भी बस की नहीं है। 24,000 हमारी सैलरी होनी चाहिए मानदेय, और हमें 10 लाख रुपया रिटायरमेंट की, क्योंकि जब आशा बहन को रिटायर होती है तो खाली हाथ घर को लौटती है। पूरी जिंदगी उसने फील्ड में ही बिता दी, बराबर कर दी, और घर में जब लौटती है बच्चों के लिए क्या जवाब देती है? हाँ, मैंने नौकरी करी, एक पहचान छोड़ के खाली हाथ घर को लौटती है। बड़े उसकी कुछ पहचान ही नहीं। पानी की टंकी चढ़ना ही नहीं होता। 2 महीना हो गए, किसी ने, कोई भी नहीं आया, कोई प्रशासन ने नहीं सुनी हमारी। मंत्री, गृह मंत्री, अधिकारी सबको ज्ञापन दे दिया, लेकिन कोई हमारी किसी ने कुछ नहीं पूछा और ना कोई संतोषजनक जवाब भी मिला है हमारे लिए।
हमें एहसास कर दिया। 2 महीना से बैठे, आज कोई 15 दिन हो गए धरना प्रदर्शन करते हुए, भूखे प्यासे बरसात में धूप में घर छोड़ रखा है और यहीं पे बैठे हुए हैं हमने सोचा कि आखिर में हमारी कोई सूचना देगा लेगा और हमारी मांगे मानी जाएंगी, सीएम साहब सुनेंगे, लेकिन नहीं सुना। हार के दोनों बहन चुपचाप आकर के टंकी पे चढ़ गई हैं कि हम तो अपने घर को वापस नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, कसम खा के आएंगे और वहीं पे चढ़ गई हैं वे। बड़ी मुश्किल से हमको पता चला है कि हमारी 2 बहन गुस्से में आकर के और टंकी पे चढ़ गई हैं, हिताश हो गई हैं, घर को त्याग रखा है 2 महीना से। हद कर दी है इस सरकार ने। सीएम साहब कम से कम बहरे हो गए कि अंध हो गए, जो सुन नहीं रहे, कि दिखाई नहीं दे रहा है कि आशा बहन फील्ड में और धरने प्रदर्शन पर जा रही है। अधिकारी मंत्री सबके लिए ज्ञापन दे दिया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की है। आखिर एंड जी है क्या कहता, मौत से लड़ेंगे या सीएम से लड़ेंगे, या सरकार से लड़ेंगे, या तो हमारी सुन ले, मांग पूरी कर दें। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो।